ऐसी गुफ्तगू ऐसी बातें सुना करके जाऊंगा कि आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जो खतीबुल हिंद, और आज की तारीख में उन जैसा कोई खतीब दूसरा नहीं, समझे। वो भी बहुत अच्छा सुनाएंगे आपको। कह रहे थे कि अगर मजमा अच्छा हुआ और सही बैठ पर सही वक्त पर मुझे बिठा दिया गया तो बहुत अच्छा सुना करके जाऊंगा। अजीजा ने मिल्लत बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो यूं कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सरवर आलम कॉन्फ्रेंस, सरवर का माना सरदार, बादशाह, पेशवा, आलम दुनिया को कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में क्या है, उजाला ही उजाला हो गया, तारीकियां रोशनियों में तब्दील हो गई। मेरे मुस्तफ़ा का असली और हकीकी ओरिजिनल नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमानी नाम अहमद, जन्नती नाम कासिम, बाप का नाम हजरत अब्दुल्लाह, माँ का नाम हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना, नाना का नाम वहब, नानी का नाम बर्रा बिनते उज़्ज़ा। अब इन नामों को जहन में रखिए, फिर सुनिए मेरी गुफ्तगू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह तबारक व तआला ने 18 बच्चे बच्चियां अता फरमाई। कितने? जरा मोहब्बत से बोलें, इतनी हल्के से पुलिस आ जाएगी। हाँ, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा के खानदान कुनबे परिवार के नाम सिखाया करो। लेकिन तुम हो साहब, न्यूज चैनल देखेंगे, टेलीविजन पर, मोबाइल पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर, यूं अपना वक्त हम जाया करते हैं। रात में बैठकर उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी या अरबी जुबान में किताब खरीदें, सीरत रसूल अकरम, सीरत मुस्तफ़ा, बेटियों के लिए जन्नती जेवर किताब, और फिर रोजाना एक पेज, एक सफा आप खुद भी सुने, अपनी बेटियों को भी सुनाएं। तब मुस्तफ़ा की सीरत को ये पढ़ेंगी, मुस्तफ़ा के कौलो फेल को पढ़ेंगी, मुस्तफ़ा के उठने बैठने जागने को अपने जहनों दिमाग में बिठाएंगी, तो जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज आवाज उठाई जा रही है मुसलमानों को नीस्त तो नाबूद कर दिया जाए। अबे नादान, ये तेरी सोच है। आज तो हम करोड़ों नहीं अरबों खरबों की तादाद में है। बदर के मैदान में जब हम 313 थे, हजारों का मुकाबला किया था, फिर मुस्तफ़ा ने खजूर की छाल को टहनियों को सहाबा के हाथ में क्या दिया। ये सहाबा कुफार और मुशरिकीन के सामने डट करके मुकाबला करते रहे, फिर अपनी जानों को पेश किया, अपने मालों को पेश किया, और ये साबित किया मुस्तफ़ा का गुलाम मर तो सकता है लेकिन सामने किसी के सर झुका नहीं सकता। ये तारीख हमारी रही है। आज हिंदुस्तान के हालात देखिए। यूक्रेन बहुत छोटा सा मुल्क, बहुत छोटा सा मुल्क यूक्रेन है। हिंदुस्तान आबादी के एतबार से दूसरे नंबर पर है।
एक नंबर पर चीन आता है और कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान की तादाद इतनी कसरत से बढ़ती चली जा रही है, एक नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान का आबादी के एतबार से नंबर आता है। लेकिन यूक्रेन छोटा सा मुल्क है। अभी रूस से चंद महीने पहले झगड़ा चालू हुआ, मारपीट चालू हुई, एक दूसरे पर हमला आवर हुए, लेकिन यूक्रेन रूस को आंखें दिखाता रहा, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करता रहा। वजह क्या थी, सबब क्या था, पसे मंजर क्या है? यूक्रेन के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, इदारे हैं, एकेडमिया हैं, कॉलेज है। आज जरूरत है बेटियों के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटियों के हाथ में कलम दे दो। जो आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। आज दुनिया कुर्सी के चक्कर में है, मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले हमें आयतल कुर्सी अता फरमा दी है। अजीजा ने मिल्लत, लेकिन साहब बेटियों के पास मोबाइल, बेपर्दी, बेहयाई, बेगैरती, उरियानियत हमारे मुआशरे में, तभी तो इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं। आज हम इदारे बनाए, एकेडमिया बनाए, कॉलेज बनाए। काश्तकार लोगों, आपको मशवरा दे करके जाऊंगा, एकड़ों देकर जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि मिलजुल कर 1-2 एकड़ जमीन खरीदिए। और फिर आपकी बस्ती में तो बहुत अजीम इदारा है, बड़ा इदारा है, उसके के मौके पर सिर्फ नियत कर लीजिए, अपनी जमीन का सारा उश्र निकाल कर, जो पैदावार होगी उसका 20वां हिस्सा निकाल कर मदरसे में खर्च करेंगे, इस मदरसे को उरूज देंगे, तो कोई माँ का लाल तुम्हें इस दुनिया से मिटा नहीं सकता। लेकिन ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 18 बच्चे बच्चियां अता फरमाई। 12 लड़के थे, 6 लड़कियां थी। बच्चे तो सारे के सारे हसीन व जमील थे, सारे के सारे खूबसूरत थे, लेकिन तमाम बच्चों में जो हुस्न व जमाल के पैकर थे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे तो हज़रत अब्दुल्ला थे। उलमा ने लिखा है इसकी वजह यह थी कि हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जलवगर था। हुजूर के चचा का बयान है, जब मेरे भाई हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए तो मैंने अपने भाई को देखने के लिए कमरे में गया, तो मैंने देखा अब्दुल्ला का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद और सूरज चमकते हैं। अजीजा ने मिल्लत, हजरत अब्दुल्ला बचपन के अयाम गुजार का जवान होते हैं, जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं, मक्का के जिन गलियों से जा रहे हैं, मक्का के जिन कूचों से जा रहे हैं, मक्का के जिन बाजारों से जा रहे हैं, आवाज आती थी, अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आपको मुबारक हो, आपको बशारत हो, और आप पर हमारा दुरूद व सलाम हो, और आपकी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा है हमारा, उस पर भी दुरूद व सलाम हो। फिर ये नूरे मुस्तफा यहां से निकला, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आमना के बतन में पहुंचा। 9 महीने मां के पेट में रहा। जब मेरे आका की पैदाइश का दिन करीब आया, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आमना घर में अकेली हैं, तन्हा हैं, वाहिदा हैं, मुनफरिदा हैं। जब हमल को 6 महीने हुए थे तो हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे मुस्तफा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गए, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करने गए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का चक्कर लगा रहे थे, तवाफ कर रहे थे। अचानक दर्द से शुरू हुआ, विलादत का दर्द शुरू हुआ। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आमना ने एक खातून को जो रिश्तेदार थी मक्का की दाइयों की जाने भेजा, जाओ मक्का की दाइयों को बुला लाओ। ये अजीजा खातून शहर में गई हो, जाने के बाद मक्का की दाइयों से कहा,
आमना के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, लिहाजा आप तशरीफ ले चले। लेकिन मक्का का मामूल और दस्तूर और परंपरा और माहौल ये था कि जब बाप जिंदा होता था तो लोग उसके बच्चों को लेने जाते थे और फिर उस बच्चे को 2 साल अतराफ अकनाफ की देहात से आने वाली औरतें पाला करती थी, दूध पिलाया करते थे, फिर उस पर मेहनताना मिला करता था, उजरत मिला करती थी। मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। ये अजीजा खातून वापस हुई और आकर के काम ना, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। हजरत आमना ने जब इतना सुना, हजरत आमना रोने लगी, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरेजा पेश किया, ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब की आमद का वक्त करीब आ गया है। मौला, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। तब रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल, फरिश्तों के सरदार, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार नहीं किया है, बल्कि मक्का की दाइयों को हमने खुद नहीं आने दिया है, इसलिए कि मक्का की दाइयां है नापाक, मेरा महबूब है पाक। हम पाक महबूब के लिए पाक दाइयों का इंतजाम करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, वो दाइयां किस कबीले से हो, किस खानदान से हो, किस कुनबे परिवार से हो? रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, 4 दाइयों का इंतजाम करना है। अर्ज क्या मौला, नाम तू बता दे, पता तू बता दे, एड्रेस तू बता दे, बुला मैं लाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, आज उन औरतों का इंतखाब करना है, आज उन औरतों को चुनना है जो आज तक किसी की दाइयां ना बनी हो, उनकी आंखें भी पाक हो, उनका अकीदा भी पाक हो, उनके हाथ भी पाक हो, उनका लिबास भी पाक हो, उनका किरदार भी पाक हो, इसलिए कि मेरे महबूब का मिलाद पाक लोगों के लिए, किसी नापाक के लिए नहीं है। अर्ज क्या मौला, नाम तू बता दे, बुला मैं लाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाओ, हव्वा को बुला लाओ, जिब्राइल जाओ, आसिया को बुला लाओ, हाजरा को बुला लाओ, मरियम को बुला लाओ। अर्ज किया मौला, हव्वा, हाजरा, मरियम, ये मुकद्दस अंबिया किराम की मुकद्दस माए हैं। मौला, मैं जाकर के आवाज लगाऊं, ये तो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। ऐ मौला, तुम मुझे ये तो बता दे, आसिया को क्यों बुला रहा है? तब रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल, हमने आसिया से वादा किया था, तू मेरे मूसा कलीमुल्लाह को पाल, हम तुझे अपने हबीब की दाई बनने का शर्फ अता फरमाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या मौला, क्या मैं कब्रों पर जाकर के आवाज लगाऊं? रब ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, सीधे कब्रों पर चले जाना और कब्रों पर जाकर के आवाज लगाना। आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला, अभी जाता हूँ, जाकर के आवाज लगाता हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, आज हम एक अकीदा देना चाहते हैं, एक जहन देना चाहते हैं, एक मिजाज देना चाहते हैं। वलियों की कब्रों पर जाना बिदअत नहीं है, बल्कि जिब्राइल की सुन्नत है। जिब्राइल, तू कब्रों पर जाकर आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से जिंदा उठाना हमारा काम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कब्रों पर गए, जाकर के आवाज लगाई, हव्वा, हाजरा, मरियम, आसिया, तुम्हें रब बुला रहा है। सीधी ये तमाम मुकद्दस बीबियां कब्रों से उठी, जिंदा हो गई, बाहर आई। इरशाद फरमाया, तुम्हें रब बुला रहा है और रब का हुक्म ये है कि सीधी हजरत आमना के घर चली जाओ। हजरत आमना के घर जाकर अपने साथ जो है मलाइका को ले लो, अपने साथ गिलमान जन्नत को ले लो, जन्नत की हूरों को ले लो, कई हजार मलाइका को ले लो। हजरत हव्वा ने अर्ज किया, परवरदिगार, ये गिलमान जन्नत, जन्नत की हूरें क्यों भेज रहा है? तब रब ने इरशाद फरमाया था, इन जो है गिलमान जन्नत को, जन्नत की हूरों को, जन्नती हूरों को मैं इसलिए भेज रहा हूँ, ये मेरे महबूब के कसीदे पढ़ेंगे, ये मेरे महबूब की तारीफ और तौसीफ करेंगे। अर्ज का, परवरदिगार, मलाइका को, फरिश्तों को क्यों भेज रहा है? तब रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल,
आज हम मलाइका को इसलिए भेज रहे हैं ताकि मलाइका मेरे महबूब की आमद का इजहार करके जुलूस निकाल के दुनिया वालों को ये जहन दे, दुनिया वालों को ये मिजाज दे कि जुलूस निकालना बिदअत नहीं है बल्कि मलाइका की और जिब्राइल की सुन्नत है। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीन धौनी बुजुर्ग। अजीजान मिल्लत, हजरत आमना की आंखें बंद है, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। ये मुकद्दस बीवी हजरत आमना के घर पहुंची, दर्द ज़हर की वजह से आंखें बंद हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हजरत आमना के घर पहुंचे, दरवाजा बंद, कुंडी लगी हुई है। अचानक हजरत आमना की आंख खुली तो हजरत आमना का घर सारा का सारा मुनव्वर और रोशन हुआ। पूछा है मुकद्दस बीबी तुम कौन हो, क्यों आई हो? हजरत हव्वा ने कहा आमना तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, आज मैं नबी की बीवी बनकर नहीं आई हूं बल्कि मैं मुस्तफा की दाई बन के आई हूं। हजरत मरियम ने कहा, हजरत हाजरा ने कहा कदमों को चूमा, हाथों को चूमा, पेशानी को चूमा। हजरत आमना ने कहा मुकद्दस बीबी तुम मेरे लिए काबिल ताजीम हो, मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम्हारी ताजीम की जाए, अदब किया जाए। तो हजरत आमना ने जवाब दिया था ए मुकद्दस बीबी हो तुम मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा अदब करूँ, एहतराम करूँ। लेकिन हव्वा ने अर्ज़ किया था आमना हम मुकद्दस माए ज़रूर हैं, मुकद्दस अंबिया किराम की बीवियाँ ज़रूर हैं, लेकिन आज हम जो है मुकद्दस अंबिया किराम की माए बनकर या फिर बीवियाँ बनकर नहीं आए हैं बल्कि इमामुल अंबिया की दाई बन के आए हैं। अल्लाह ने आज हमें दाई बनने का शर्फ अता किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आमना के करीब हुए और करीब होने के बाद अर्ज किया इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह दुनिया में जलवागर हो जाइए, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आइए, मुस्तफ़ा अपने माँ के शिकम से आ रहे हैं। आज मेरे और घर में, मेरे और आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो खून की धार निकलती है, लेकिन मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं तो खून की धार नहीं निकल रही है बल्कि नूर की शुआएं निकल रही है। बच्चा जिस बिस्तर पर पैदा हो, जिस चारपाई पर पैदा हो, जिस कमरे में पैदा हो, उस बेड को, उस बिस्तर को, उस चारपाई को, उस गद्दे को, उस चादर को, उस दरी को नापाक कर देता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा माँ के शिकम से क्या आए, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया। याद किया तो किसे याद किया? हम गुनाहगार उम्मत किया और रब की बारगाह में अरेजा पेश किया अल्लाहुम्मा रब्बी हवले उम्मते, है परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अंदाजा लगाएं यूं तो मुस्तफ़ा 63 साल जिंदगी में एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक दकीका हमें याद कर रहे, याद करते रहे, हमें याद करते रहे, हमारे लिए दुआएं करते रहे। लेकिन 3 अहम मोड़ पर मुस्तफ़ा हम गुनाहगार उम्मतियों को मखसूस तरीके से याद कर रहे हैं। जिन अहम मोड़ पर लोग अपनों को याद करते हैं, कोई अम्मी और पापा को याद करता है, कोई चाचाओ भाई और डैडी को याद करता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं तब हमें याद कर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं तब भी हमें याद कर रहे हैं। शबे मेराज में, मेराज वाले सफर में मुस्तफ़ा रब की बारगाह में पहुंचे तो उस वक्त भी हम गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं जब मुस्तफ़ा ने जिंदगी के एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक दकीका, एक एक मिनट हमें याद करते रहे और 3 अहम मोड़ पर मुस्तफ़ा हमें भूले नहीं, तो फिर वफादार उम्मतियों की जिम्मेदारी बनती है जब जब अल्लाह तौफीक दे, जब जब मौका मिल जाए नबी का मिलाद मनाते रहे, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस मनाकर ये पैगाम दुनिया वालों को देते रहे। हम गद्दार नहीं हैं, हम बेवफा नहीं हैं, मुस्तफ़ा ने हमें याद किया है तो हम अपने मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी।
अजीज़ान मिल्लत, अब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में जलवागर हुई, मेरे मुस्तफ़ा के कौल व फ़िल को देखिए, मेरे मुस्तफ़ा के चलने उठने बैठने खाने पीने को देखिए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारुक, ये माँ बाप तेरी जन्नत भी है तेरी दोज़ख भी है। मेरे मुस्तफ़ा ने जो है अपनी माँ की बड़ी फर्माबरदारी के साथ, आजकल जिस तरह से बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा इस तरह से नहीं बढ़ते थे। जिस तरह मुस्तफ़ा एकदम जो है, हमारा आपके यहाँ बच्चा एक हफ्ते में इतना बड़ा होता है, मेरे मुस्तफ़ा एक दिन में इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चा एक महीने में इतना बढ़ता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा 8 दिन में बढ़ते चले जा रहे हैं। मुख्तसर अरसा मेरे मुस्तफ़ा ने माँ के साथ गुजारा, माँ का अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन माँ हुआ करती है, ये माँ हुआ करती है। माँ बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ी अजीम दौलत है, बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ा अजीम जो है ये खजाना है। ये माँ बाप जिंदा होते हैं, हम इनकी कदर नहीं करते, इन पर इनको बार समझते हैं, इनको अपने आप पर बोझ समझते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले ही ये ज़हन दे दिया था, जब तंगी आने लगे, परेशानियां खेलने लगे, उलझने आ जाएं और जब रिस्क की तंगी होने लगे तो समझ लो, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फइन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। इंसान जब जो है वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो फिर परवरदिगार आलम उससे रिस्क के दरवाजे बंद कर देता है। तो यहाँ से ज़हन ये भी मिल रहा है, अगर माँ बाप जैसी हसीन दौलत है अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, हयात है, जिंदा है, तो पहले इनको खिलाए बाद में खाए, पहले इनको पिलाए बाद में पिए। माँ बाप की खिदमत करके अगर जिंदगी गुजार ली तो हर मोड़ पर तुम कामयाबी हो सुरखुरू की मंजिल तक। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शाह इस्लाम जनाब उस्मान रजा हारूनी। माशाल्लाह, अलहाज शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी साहब भी तशरीफ लाए ना, बस मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाने वाले, बस मेरा वक्त होता चला जा रहा है, सुनिए थोड़ी देर। अजीज आने में, लेकिन ये माँ बाप बड़ा अजीम सरमाया है। कितने ऐसे बूढ़ों को देखा स्टेशनों पर 10 और 20 रुपए के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। 20 एकड़ जमीन होने के बावजूद 4 बेटे हैं, तो इन 4 बेटों ने इस माँ बाप को घर से निकाल दिया है। अजीज़ान मिल्लत, आखिर ये नौबत क्यों आई, इसका पसे मंजर क्या है? तो मैं आपसे एक शिकवा करूंगा बुजुर्गों, सही बात ये है, इन बच्चों के हाथ में मुस्तफा के फरामीन और मुस्तफा के फरमान के मुताबिक कलम दे दिया होता, मुस्तफा का उठना बैठना इनकी निगाहों में बचा दिया होता, इनको पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफा बना दिया होता, तो फिर ये जब कुरान पढ़ते वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ तक ना कहो। आज ये औलाद माँ को घर से निकालती है, माँ के मुंह लगती है, माँ कहती है बेटा जल्दी आ करके सो जाया कर, तो कहता माँ तुझे नींद नहीं आती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? या बुजुर्गों, कुछ कमियां तुम्हारी भी है, मुस्तफा का गुलाम बनाकर जाओगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, लेकिन नहीं, हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफा नहीं बनाएंगे। यही आज रोना है, ना बेटियों को तालीम देंगे। आज हमारी बहनें मुस्लिम शहजादियां कितने गैरों की आगोश में सो रही है, वजह क्या है? पहली वजह के मोबाइल दे दिया, दूसरी वजह के उनके पास तालीम नहीं। इन बेटियों के हाथ में मोबाइल देने के बजाय मैं तुमसे आरेजा पेश करूंगा, गुजारिश करूंगा, कोई बाप की उम्र का है, कोई माँ जो है भाई की उम्र का है, कोई चचा की उम्र का है, कोई दादा की उम्र का है, मैं इल्तिमास हाथ जोड़कर तुमसे करके जाऊंगा, इन बेटियों को मोबाइल न देकर इनके हाथ में जन्नती जेबर की किताब अता कर दो।